नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ महाकुंभ के एक नए एपिसोड में। हर शाम 7 बजे आपके साथ हम जुड़ते हैं और महाकुंभ की एक नई कहानी बताते हैं। क्या कुछ चल रहा है महाकुंभ 2025 में, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगा है, वो भी बताते हैं। और आखिर इसकी कहानी क्या है इस महाकुंभ की, कैसे महाकुंभ की शुरुआत हुई, क्या कारण था कि समुद्र मंथन करना पड़ा, समुद्र मंथन हुआ तो क्यों हुआ, दो विभिन्न विचारों और समाज के लोग क्यों एक साथ आए, क्यों असुर और देवता एक साथ आए, क्यों अमृत के लिए ये दोनों साथ आए और उस अमृत की जरूरत क्या पड़ी। ये पूरी की पूरी चीजें हमने आपको बताई है। लेकिन खैर, अगर आपको नहीं पता है, आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो फिर से मैं एक बार बताना चाहूंगा समुद्र मंथन क्यों हुआ था। समुद्र मंथन की जो जरूरत पड़ी वो इस वजह से कि दिति और अदिति, ये दो पत्नियां थी ऋषि कश्यप की। दिति जिनके पुत्र दैत्य थे, ऋषि जिनके पुत्र थे देवता, अदिति जिनके पुत्र थे देवता। अब कहानी ये थी कि देवता जो कि काफ़ी शांत स्वभाव के थे, बहुत ही हंसमुख किस्म के थे, लेकिन दूसरे छोर पर थे असुर जो कि थोड़े से उजड़ टाइप के इंसान थे और बहुत ही ज़्यादा चंचलता उनमें भरी हुई थी। और यही कारण था कि देवताओं को कुछ शक्तियाँ मिल गई उनके शांत स्वभाव होने के कारण, लेकिन असुरों को वो नहीं मिल पाई। असुर एक दूसरी तरह के लोग थे और इन सब के कारण जब इन दोनों में युद्ध होता तो देवता के पास वो एक विशेष शक्ति होने के कारण देवता हमेशा असुर पर भारी पड़ते। ये देख शुक्राचार्य जो कि गुरु थे, किसके, दैत्य गुरु थे, तो वो जाते हैं भगवान शिव के पास। वो कहते हैं कि अगर ये लगातार ऐसे होता रहा तो हमारी जो पीढ़ी है, दैत्य पीढ़ी, वो तो उसका नाश हो जाएगा। और वो किसी एक विशेष शक्ति की मांग करते हैं भगवान शिव से। भगवान शिव कहते हैं ये शक्ति मैं तुमको नहीं दे सकता, इसके लिए आपको और इंद्र को एक साथ आना होगा, क्योंकि अगर मैंने अभी आपको ये दे दी तो आप इसका एक गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद क्या था, दैत्य गुरु शुक्राचार्य और इंद्र भगवान पहुंचे भगवान शिव के पास। भगवान शिव अपनी साधना में थे और उसके बाद जब ये दोनों पहुंचे तो साथ में लगभग पहुंचते हैं। जब भगवान शिव आंखें खोलते हैं तो इन दोनों को साथ में देखते हैं, तो कहते हैं कि अब तुम दोनों साथ में आए हो तो मैं किसी को भी नहीं दे सकता ये शक्ति, क्योंकि अगर आप दोनों में से जो पहले आता मैं उसको देता, लेकिन दोनों साथ में ही आए हो तो मैं किस प्रकार से ये दूं। और उन्होंने कहा कि इस शक्ति को पाने के लिए कठोर तप और तप निष्ठा की ज़रूरत होती है, जिसको इंद्र नहीं कर पाए और शुक्राचार्य ने कर लिया। इसके बाद उनके पास वो शक्ति उनको भगवान शिव से मिल गई। उन्होंने प्रसन्न किया अपनी तपस्या से और भगवान शिव ने उनको शक्ति दी। जब उनको वो शक्ति मिली उसके बाद से लगातार दैत्य देवताओं पर भारी पड़ने लगे, क्योंकि शुक्राचार्य के पास वो शक्ति थी कि वो अपनी शक्ति से अपने जो भी दैत्य जाति के लोग थे उनको जीवित कर सकें। तो वो मर ही नहीं सकते थे, जिसका मतलब था वो आसानी से किसी भी युद्ध को जीत रहे थे। अब ये सुनकर देवता थोड़े से घबराए। देवता गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये शक्ति तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इसका एक विकल्प है मेरे पास, वो मैं तुमको बता सकता हूँ। तो देवताओं ने कहा कि क्या है प्रभु? तो उन्होंने कहा कि वो है अमृत। अमृत के लिए आपको लेकिन समुद्र मथना होगा। अब समुद्र कैसे मथा जाए? तो उन्होंने कहा ठीक है समुद्र मथेंगे, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा यह इतना आसान नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर आपको समुद्र मथना है तो आपको सबसे पहले अपने मन को मथना होगा, और मन को मथेंगे और उसके लिए आपको और असुरों को और देवताओं को एक साथ आना होगा, एक होकर काम करना पड़ेगा, जहाँ पर आपका अहंकार मर जाए। और वो इन्होंने किया। वो इंद्र गए, इंद्र ने अपनी तरीके से बात बनाई और लेकर चले आए। तब ये समुद्र मंथन शुरू हुआ। और इसके बाद से फिर वहाँ से जहाँ उसके बाद जब छीना छपटी हुई, जब अमृत निकला, तो जिन 4 जगहों पर उसकी बूंदें गिरी वहाँ पर महाकुंभ होता जा रहा है। खैर, ये तो पूरी कहानी हुई, पिछली कहानी हुई। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में आज के आपको बताएंगे कि आखिर उस समुद्र मंथन के बाद अमृत के अलावा और कौन कौन से रत्न निकले। अमृत के अलावा 13 और रत्न वहाँ से निकले थे। उन सब के बारे में आपको एक एक करके बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे। तो उससे पहले एक बार फिर से आपसे विनती करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो जो पहला रत्न होता है वो होता है हलाहल विष। जी हाँ, हलाहल विष। जानते हैं क्या है हलाहल विष? समुद्र मंथन से सबसे पहले जल का हलाहल विष निकला, जिसकी ज्वाला बहुत तीव्र थी। हलाहल विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे और उनकी चमक फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना की।
देवताओं तथा असुरों की प्रार्थना पर महादेव शिव उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु देवी पार्वती ने विष को उनके कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, अतः हलाहल विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। हलाहल विष को पीते समय शिव की हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया, जिसे सांप, बिच्छू और आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। अब इसके बाद जो दूसरा एक और रत्न निकलता है, ये खैर था हलाहल विष। विष के बाद जो सारे रत्न होते हैं वो निकलने शुरू होते हैं। यहाँ पर उसके बाद होता है कामधेनु गाय। हलाहल विष के बाद समुद्र मंथन से कामधेनु गाय बाहर निकली। वह अग्निहोत्री यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। कामधेनु का वर्णन पौराणिक कथाओं में एक ऐसी चमत्कारी गाय के रूप में मिलता है जिसमें दैवीय शक्तियां थी और जिसके दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख व पीड़ा दूर हो जाती थी। यह कामधेनु गाय जिसके पास होती उससे हर तरह से चमत्कारिक लाभ होता था। इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु, सरोवरों में समुद्र, नदियों में गंगा, पर्वतों में हिमालय, भक्तों में नारद, सभी पुरियों में कैलाश, संपूर्ण क्षेत्रों में केदार क्षेत्र श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी गायों में कामधेनु गाय सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद तीसरा रत्न होता है उच्चैश्रवा घोड़ा। समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसे देवराज इंद्र को दे दिया गया था। उच्चैश्रवा के कई अर्थ हैं, जैसे इसका यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हो, अथवा जो ऊंचा सुनता हो। इस घोड़े का रंग श्वेत सफ़ेद था। उच्चैश्रवा का पोषण अमृत से होता है और इसे घोड़ों का राजा भी कहा जाता है। इसके बाद समुद्र मंथन के दौरान चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत हाथी देवताओं के राजा इंद्र के हाथी का नाम है। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था। ऐरावत को शुक्ल वर्ण और 4 दांतों वाला बताया गया। रत्न के बंटवारे के समय इंद्र ने इस दिव्य गुणयुक्त हाथी को अपनी सवारी के लिए ले लिया था, इसलिए इसे इंद्र हस्ती अथवा इंद्र कुंजर भी कहा जाता है। इसके बाद कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन के दौरान 5वें नंबर पर कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। यह बहुत ही चमकदार थी और ऐसा माना जाता है कि जहाँ भी यह मणि होती है वहाँ किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा नहीं होती है। इसके बाद आगे कल्प वृक्ष। समुद्र मंथन के दौरान 6ठे नंबर पर कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वृक्ष सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष था। देवताओं द्वारा इसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। कई पौराणिक ग्रंथों में कल्प वृक्ष को कल्पदूत एवं कल्पतरु के नाम से संबोधित किया जाता है। इसके बाद रंभा नामक अप्सरा। समुद्र मंथन के दौरान 7वें नंबर पर रंभा नामक अप्सरा प्रकट हुई। वह सुंदर वस्त्र व आभूषण पहने हुई थी और उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। वह स्वयं ही देवताओं के पास चली गई। बाद में देवताओं ने रंभा को इंद्र को सौंप दिया, जो उनकी सभा की प्रमुख नृत्यांगना बन गई। अब इसके बाद 8वें नंबर पर नाम आता है देवी लक्ष्मी का। जी हाँ, समुद्र मंथन के दौरान 8वें नंबर पर देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। क्षीर समुद्र से जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई तब वह खिले हुए श्वेत कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके श्री अंगों से दिव्य कांति निकल रही थी और उनके हृदय में कमल था। देवी लक्ष्मी को देखकर असुर, देवता, ऋषि आदि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी ने स्वयं भगवान विष्णु का वरण कर लिया, वारुणी अर्थात मदिरा। जी हाँ, इसके बाद मदिरा का नंबर आता है। समुद्र मंथन के दौरान 9वें नंबर पर वारिणी प्रकट हुई। भगवान विष्णु की अनुमति से पहले दैत्यों ने इसे ले लिया। वास्तव में वारुणी का अर्थ मदिरा है और यही कारण है कि दैत्य हमेशा मदिरा में डूबे रहते थे। इसके बाद चंद्रमा भी निकलता है। जी हाँ, समुद्र मंथन के दौरान 10वें नंबर पर चंद्रमा प्रकट हुए, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। और इसके बाद 11वें नंबर पर नाम आता है परिजात वृक्ष का। समुद्र मंथन से 11वें नंबर पर परिजात वृक्ष प्रकट हुआ। इस वृक्ष की विशेषता यह थी कि इसे छूने से ही थकान मिट जाती थी। यह वृक्ष भी देवताओं के हिस्से में चला गया। इसके बाद नाम आता है पांचजन्य शंख। समुद्र मंथन के दौरान 12वें नंबर पर पांचजन्य शंख प्रकट हुआ। इसे भगवान विष्णु ने अपने पास रख लिया। इस शंख को विजय का प्रतीक माना गया है। साथ ही इसकी ध्वनि को भी बहुत ही शुभ माना गया है। विष्णु पुराण के अनुसार माता लक्ष्मी समुद्र राज की पुत्री हैं तथा शंख उनका ही सहोदर भाई है। अतः यह भी मान्यता है कि जहाँ शंख है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। इन्हीं कारणों से हिंदुओं द्वारा पूजा के दौरान शंख को बजाया जाता है। इसके बाद नंबर आता है भगवान धन्वंतरी का। जी हाँ, समुद्र मंथन के दौरान सबसे अंत में हाथ में अमृतपूर्ण
स्वर्ण कलश लिए श्याम स्वर्ण चतुर्भुजी रूप भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। अमृत वितरण के पश्चात देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान धन्वंतरी ने देवों के वैद्य का पद स्वीकार कर लिया और अमरावती उनका निवास स्थान बन गया। बाद में जब पृथ्वी पर मनुष्य रोगों से अत्यंत पीड़ित हो गए तो इंद्र ने धन्वंतरी जी से प्रार्थना की कि वह पृथ्वी पर अवतार लें। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान धन्वंतरी ने काशी के राजा दिवोदास के रूप में पृथ्वी पर अवतार धारण किया। इनके द्वारा रचित धन्वंतरी संहिता आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। आयुर्वेद के आदि आचार्य सुश्रुत मुनि ने धन्वंतरी जी से ही इस शास्त्र का उपदेश प्राप्त किया था। और अंत में अब बारी थी अमृत की। जी हाँ, इन सारे रत्नों के बाद आखिर में अमृत आता है और अमृत की कहानी कुछ ऐसी है। समुद्र मंथन के दौरान प्रकट होने वाला 14वां और अंतिम रत्न अमृत था। जी हाँ, अमृत का शाब्दिक अर्थ अमरता है। भारतीय ग्रंथों में यह अमृत प्रदान करने वाले रसायन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यह शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में आया, जहाँ यह सोम के विभिन्न पर्यायों में से एक है। अमृत को देखकर दानव आपस में लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर छल पूर्वक देवताओं को अमृतपान करवा दिया। तो ऐसे हुआ ये पूरा का पूरा समुद्र मंथन। एक बहुत लंबी कहानी है जहाँ से ये 14 रत्न, अमृत के अलावा 13 रत्न, और ये पूरी कहानी की अमृत की ज़रूरत क्यों पड़ी, आपस में साथ क्यों आए असुर और देवता, एक बहुत लंबी कहानी है। इसके बाद कैसे महाकुंभ की शुरुआत हुई। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा इससे पहले ही पूरा, तो आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इससे पहले ये वीडियो पड़ा हुआ है। और इस बार हम सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भव्य महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर दूर दराज से कितने ही लोग आएंगे। बहुत सारी तैयारियाँ चल रही हैं। तैयारियाँ बिल्कुल अपने ज़ोरों शोरों पर हैं और अब बहुत ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है उस महाकुंभ 2025 की शुरुआत में, जहाँ पर एक बार फिर से दुनिया के जितने भी लोग होंगे वो अपने अहंकार को भूलकर उस महाकुंभ में आएंगे और एक साथ हर हर गंगे के नारे लगाएंगे, जो कि हमें महाकुंभ की जब शुरुआत हुई थी यानी समुद्र मंथन हुआ था तो देखने को मिला था, जब देवता और दैत्य एक साथ आए थे अपने अहंकार को भूलकर सिर्फ एक लक्ष्य के लिए, और वो क्या था, अमृत। इसी को महाकुंभ कहते हैं कि जब यहाँ पर भी जब अमृत यानी महाकुंभ में लोग स्नान करने जाते हैं तो सारी अपनी उनका जो भी अहंकार होता है अपनी अपनी चीज़ों को भूल कर, कोई छोटा या कोई बड़ा, उसके अलावा उनका एक लक्ष्य होता है, वो होता है वो अमृत, वो महाकुंभ, वहाँ पर स्नान, और एक लक्ष्य होता है। तो ये है पूरी की पूरी कहानी महाकुंभ की। बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कैसे लगी ये कहानी। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।